सर्वप्रथम शास्त्री सम्राट महाराज सुखदेव जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस गोरखपुर की धरती पर आप लोगों ने मुझे बुलाया और सम्मान दिया। आप सबको स्वजाति बंधुओं को प्रणाम करते हुए हमारे मंचासीन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और हमारे गुरुजी एवं हमारे पुराने मित्र माननीय कटेश्वर राजभर जी और मेरे साथ में कंधा से कंधा मिला के चलने वाले जयप्रकाश राजभर जी जो प्रेजेंट टाइम में अखिल भारतीय राज्य संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, और हमारे डॉक्टर साहब और मेरे साथ में आए हुए दिनेश राजभर जी आजमगढ़ से, जौनपुर से विपिन कुमार राजभर जी, अम्बेडकर नगर से केशवनंदन राजभर जी, आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का मेंबर नियुक्त किया गया है, उसका मुख्य कारण ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उन जातियों को आरक्षण देना चाहती है जो जातियां आरक्षण का लाभ अब तक नहीं पाई हैं। और जैसे भी दिनेश जी ने बताया कि हमारे समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में जाना चाहिए या पिछड़ी जाति में रहना चाहिए या अनुसूचित जनजाति में जाना चाहिए। सही मायने में अगर हम लोग का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि जितने भी अंग्रेज़ लेखकों ने लिखा है हमारे विषय में उसमें सब जगह हमको ट्राइब्स लिखा है, और प्रेजेंट टाइम में 3 स्टेट में आप लोग अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और बड़े अच्छी चीज़ है कि माननीय दूधनाथ राजभर जी 1982 में विधानसभा में पारित भी करवाए और उसमें ये आदेश भी हुआ कि भर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संस्थान के कलरकों ने बदमाशी किया। उन लोगों ने अनुसूचित जनजाति की जगह अनुसूचित जाति के नाम से पत्र भेज दिया। आरजीआई ने 1983 में पत्र भेजा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि भर जाति अनुसूचित जाति के जो बिंदु हैं उनको पूरा लाइक नहीं कर रहे हैं, इस नाते से हम इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं कर सकते और न ही ये किसी अन्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं। अभी देखा जाए जैसे कि अंग्रेजों की जो हिस्ट्री है शेड्यूल ट्राइब्स की, उसमें पहला अध्याय शुरू होता है तो वो भर जाति नाम से होता है। इस नाते से हम लोग सबसे बेटर हमारे लिए है कि अनुसूचित जनजाति में जाएं। लेकिन आज तक अनुसूचित जाति का प्रस्ताव चाहे बसपा रही हो चाहे सपा रही हो, सभी लोगों ने प्रस्ताव अनुसूचित जाति का भेजा। सही चीज़ के लिए आज तक हमारी कोई पैरवी नहीं किया। हम लोगों ने प्लान बनाया है कि जैसे न्याय समिति की हम जब रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें हम अपनी तरफ से एक प्रस्ताव अलग से देंगे कि भर जाति को अनुसूचित जनजाति के लिए भारत सरकार को न्याय समिति की तरफ से एक पत्र लिखा जाए, जिससे कि भारत सरकार उसको मानकर हमको अनुसूचित जाति में इंक्लूड कर दें। अभी जो बंटवारे की बात है, बैकवर्ड का जो बंटवारा होगा उसमें ABC 3 ग्रुप बनाए जाएंगे। उसमें एक ग्रुप में जो जातियां मजदूरी करने वाली जातियां हैं, जिसमें केवट, बिंद, मल्ला, भर, बंजारा और आपका बहेलिया, सपेरा, मदारी आदि जातियां रहेंगी। B ग्रुप में वो जातियां रहेंगी जो जातियां कामगार जातियां हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, कांट, तेली, तमोली, सुनार इत्यादि जितने भी जिनका पेशा है। C ग्रुप में वो जातियां रहेंगी जो जातियां खेतिहर और व्यापारी हैं, जैसे यादव, कुर्मी, मौर्य, जायसवाल, जाट, गुजर, लोध, ये जो जातियां हैं ये C ग्रुप में रहेंगी और इनकी जनसंख्या के आधार पर इसका बंटवारा होगा। इसके लिए हम लोगों ने अभी 20 तारीख को मीटिंग रखे थे। उस मीटिंग में हम लोगों ने तय किया है कि आम जनमानस से हम
अपने अपने विचार प्रस्तुत करवा लें, जिससे कि सभी समाज के लोग, जैसे निषाद समाज के लोग कहते हैं हम लोग अनुसूचित जाति में जाना चाहते हैं, राजभर समाज के लोग कहते हैं कि हमको अनुसूचित जनजाति में जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से और भी कई कास्टें हैं जो कि अपने आप को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में जाना चाहती हैं। तो हम लोग ने प्लान बनाया, सबसे जब हम रिपोर्ट ले लेंगे तो उसके बाद उसी कैटेगरी में उसको डालने के लिए प्रस्ताव कर देंगे। लेकिन बंटवारा हम ABC 3 ग्रुप करके ही करेंगे। लेकिन एक संशोधन हम करेंगे, जैसे कि 2001 में राजनाथ सिंह जी ने जो बैकवर्ड का बंटवारा किया था, ABC 3 ग्रुप बनाया था, और तीनों ग्रुप में उन्होंने किया कि A ग्रुप वाला नहीं मिलेगा तो B ग्रुप से उसको भर लिया जाएगा, और A B दोनों नहीं मिलेंगे तो C से भर लिया जाएगा। तो हमने इसमें पहली मीटिंग में रखा कि अगर ऐसा होगा तो हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। A ग्रुप वाला, B ग्रुप वाला, C ग्रुप का, जैसे अनुसूचित जाति का एकदम अलग से आरक्षण है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, उसी प्रकार से इस बंटवारे में भी इस ढंग से होना चाहिए। उसके साथ साथ एक काम और होना चाहिए, जो A ग्रुप में रहेंगे, जो मजदूरी और घुमक्कड़ जातियाँ हैं, जैसे डिनोटिफाइड ट्राइब्स, विमुक्त जातियाँ, उनके लिए स्पेशल अनुसूचित जाति जैसी सारी सुविधाएं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में दिया जा रहा है, उस प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी विमुक्त जाति के नाम से उसको कैटेगरी बनाकर उसको लागू किया जाए। तो उस पर सभी सदस्य लोग एग्री हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर पहल किया है, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आप अपनी रिपोर्ट पेश करिए, जिससे हम इसको जल्द से जल्द लागू कर सकें। हम 1 महीने का और समय मांग रहे थे, क्योंकि 70 जिले का भ्रमण करना है, 70 जगह से रिपोर्ट भी आनी है। अब समय कम है, 1.5 महीना बीत चुका है, मात्र 1.5 महीना और बचा है। अभी 23 तारीख को एक विज्ञप्ति आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कि सभी जनमानस से मांगा गया है कि अपना अपना प्रत्यावेदन जो है समिति को भेजिए आप लोग। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जैसा आपका विचार हो, या अन्य समाज के लोग जो भी आप लोगों के साथी मित्र वगैरह हैं जो हमारी पिछड़ी जातियों में और विमुक्त जातियों में हैं, उन लोगों से आप कहिए कि आप लोग अपना अपना प्रत्यावेदन भेजें, और वो भी 23 अगस्त तक। 23 अगस्त के बाद में उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। 23 अगस्त से पहले भेज दें, जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके, और 31 अगस्त तक हम लोग प्लान बनाए हैं कि इसकी रिपोर्ट पेश कर देंगे, जिससे सितंबर अक्टूबर तक आरक्षण आप लोगों को मिल जाएगा। क्या होगा भेजने का एड्रेस, क्या होगा जिस पर भेजा जाए? एड्रेस वही है, अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति, नोट कर लीजिए। पहले आप अपना नंबर बोलना, डिजिटल मंडी परिषद, त्रिभुजी खंड, लखनऊ, ये एड्रेस है। नोट कर लीजिए, सबको बता दीजिए। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। एक बार फिर से बोल दीजिए। जय हिंद, जय भारत।